हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, मैं 11th क्लास का जो मैथ से स्टार्ट किया था कि 11th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसको धीरे धीरे जो भी है, अब 12th वाले बेचारे जो है अपना एग्ज़ाम के लिए जाएंगे। फिर भी कुछ जो भी उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आज मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव 12th वाले का होने वाला है, तो वो करवा देंगे। फिर डिटर्मिनेंट से करवा देंगे और जो भी चैप्टर है धीरे धीरे करवा देंगे। अब 2 तारीख से बेचारे का एग्जाम है, वो अलविदा हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, लाइफ है और इस लाइफ को झेलना पड़ता है, और इस लाइफ में इसी तरह से फिर आगे वो पढ़ाई करके सक्सेस बनेंगे। ठीक है, तो 11th वाले अब आप लोग जो भी 11th वाले हैं, जो भी 2 महीना बचे हुए हैं, पहले देखिए 11th का भी एक मतलब जो है ठीक करना बहुत ज़रूरी है ना। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हो छोड़ो हटाओ यार, 12th ही पढ़ेंगे, 11th छोड़ो। ठीक है, 11th में कुछ रखा नहीं, रखा बहुत है। नॉलेज एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, अगर नॉलेज नहीं लेते हैं आप तो आप बकलोल है। नॉलेज इसलिए लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जहाँ से हो। 11th क्या है, 11th आप मान लीजिए कोई स्टूडेंट मान लीजिए आईआईटी तैयारी वगैरह करेंगे, ठीक है, तो उसको तो इम्पोर्टेंट पढ़ना ही है भाई, यहाँ कि उसको पढ़ना है, उसको ढंग से पढ़ा ले। 11th को छक्का छुड़ा के रखना है ना, तो ताकि दिक्कत कोई प्रॉब्लम वाली बात ना हो। बात समझ में आ रही है? तो चलिए बाबू हम चलते हैं, समुच्च के बारे में हम जानेंगे आज। समुच्च होता क्या है, व्हाट इज समुच्च, यानी व्हाट इज सेट, है ना। सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों वाले स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। और उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सेट के बारे में जानेंगे बाबू कि सेट होता क्या है। ठीक है, सेट होता क्या है। तो देखिए समुच्च सेट भूमिका, सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका देखिए जानिए। टकलू चचा जो है, ये टकलू, ठीक है, ये टकलू चचा जॉर्ज कॉन्टर है ना, इसका नाम है जॉर्ज कॉन्टर, है ना, जॉर्ज कॉन्टर। तो जॉर्ज ये जो है समुच्च सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ, है ना, समुच्च सिद्धांत का विकास जो है जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कॉन्टोर द्वारा 1845 से, है ना, 1918 द्वारा किया गया था। ठीक है, और उसकी जॉर्ज कंटोर के द्वारा, है ना, ये जर्मन है, जर्मन गणितज्ञ है ना, जर्मनी का है ये चचा। ठीक है, जॉर्ज कंटोर। और इसका जो है 1845 से 1918 तक का सफर रहा है चचा का। और देखिए इसका बलवर सब उड़ गया है वो बाल उल भी खत्म हो गया है। बहुत मेहनत किए चचा गणित मैथमेटिशियन की दुनिया में, तब ना ये आज चचा मैथमेटिशियन कहलाए। तो चलिए ये तो फर्स्ट आप समझ गए होंगे। सेकंड है कि देखिए त्रिकोणमिति श्रेणी के प्रश्न को, जब ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन जो है सोल्व कर रहे थे, तो उसी समय सरल करते समय, यानी त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, तो उसी समय समित इससे मुलाकात हुआ, समुच से पहली बार उससे मुलाकात हुआ। बोले समुच भी कुछ है, इसका यूज पड़ गया क्या, त्रिकोणमिति में, है ना। ज्योमेट्री में भी यूज पड़ जाता है, प्रोबेबिलिटी में भी यूज पड़ जाता है ना, और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज पड़ जाता है। तो बहुत सारा एक ऐसा है कि हर चीज में इसका यूज पड़ना तैसी है। तो त्रिकोणमिति सबसे पहले जो इसको चचा को मुलाकात हुआ कि सबसे पहला कि जो है सबसे पहला नंबर जब वो त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, तो उसी समय उस चचा को मिला कि अरे सेट भी कुछ होता है, सेट भी कुछ होता है। तो त्रिकोणमिति श्रेणी के प्रश्न को हल करते समय जो है समुच से पहली बार इन्होंने इसको मुलाकात हुआ। तो चलिए सेकंड नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। अब चलिए जानते हैं सेट होता क्या है, व्हाट इज सेट। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए सेट। बात समझे, यानी वस्तु के एक सुपरिभाषित संग्रह को, वस्तु के एक सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं बोरे, सेट कहते हैं, यानी कलेक्शन, यानी कलेक्शन। जैसे सपोर्ट डेट लड़कियां देखिए सुतल है, ये लड़कियां देख लो
टोटल सुतल है, कोई ऐसे करके सुतल है, कोई ऐसे करके सुतल है, इस सारा सर्कल बना के सुतल, पोज देले है, पोज क्या देले है बोरे, पोज, सब सुतल है। यहाँ एक ग्रुप सुतल है ना, सब देखो हंस रही है जी, नहीं हंसो, ये ग्रुप सुतल है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि ये समुच्च है, क्या है, समुच्चय है, ठीक है, यानी सेट है। बात समझ में आ रही है। अगर इसी चीज को अगर बोल दिया जाए क्या ये सेट होगा, ये अकेली बेचारी ऐसे करके सोच रही है और हल्का देखो ना मुस्कुराई हो रही है तो ये सेट नहीं है, ये अकेली है, सिंगल है, ये सेट नहीं है, सेट नहीं है, नोट सेट। बात समझे, ये सेट है। एग्जाम्पल में अब जैसे मान लिया जाए, सपोर्ट डेट 10 सुंदर लड़की का संग्रह, क्या ये सेट होगा क्या? 10 सुंदर लड़की का संग्रह, आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइए कि 10 सुंदर लड़की का क्या संग्रह ये सेट हो जाएगा? नहीं बाबू, सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे इसी में मान लीजिए, देखिए ये सुतल जो है, आपको इस सब में से एक ही लड़की ना आपको स्मार्ट लगेगी, यानी पसंद आएगी, पसंद करना जिसको बोलते हैं, या आप इसको पसंद कर लीजिए, या ये चश्मा वाली को पसंद कर लीजिए, या इसको पसंद कर लीजिए जो हंस रही है। एक को न करिएगा, सभ्य को पसंद नहीं करिए, सबका अपना अपना मतलब जो है पसंद है, तो सबका अपना। तो अगर ये 10 लड़की में से क्या 10 का 10 सुंदर नहीं हो सकते, इसलिए बुआ ये क्वेश्चन जो है 10 सुंदर लड़की का सेट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? 10 सुंदर लड़की का सेट। इसी तरह से अगर बोल दिया जाता कि 10 लड़की का सेट, इसको मान लेते कि ये सेट होता है ना, 10 लड़की का सेट, तो लड़की कोई भी हो सकती है, इसमें सुंदर की चर्चा नहीं की गई है, बट ये लड़की की चर्चा की गई है, 10 लड़कियां का सेट। बात समझ में आ रही है? 10 लड़कियां का सेट, ये सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो रहा है सेट का सफर। और दूसरी बात देखिए, इसमें वॉवेल दिया हुआ, वॉवेल A-E-I-O-U, बचपन क्लास में आप लोग पढ़े होइएगा, A-E-I-O-U है ना, वॉवेल। तो ये अंदर वाला जो पार्ट है ना बाबू, ये एलिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एलिमेंट्स। बात समझ में आ रही है? ये क्या कहलाता है? एलिमेंट्स। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको क्या बोल सकते हैं? अवयव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अवयव, है ना। अवयव देखो यहाँ पे लिखल है ना, अवयव, इसको अवयव बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखिए A बराबर A-E-I-O-U दिया हुआ है, तो ये भी एक वॉवेल का सेट है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का ये सेट है, क्योंकि ये वॉवेल का चर्चा हो रहा है, A-E-I-O-U, यानी ये सेट बिल्कुल होगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल में वारे की दियल है, बिल्ली है, म्यू म्यू, जिसको बोलते हैं आप लोग कैट, CAT कैट, है ना। तो देखिए देख रहा, हमको देख रहा, नहीं हमको नहीं देख रहा, ये आपको देख रहा है, ठीक है। सब देखिए यहाँ पे ग्रुप है ना, बिल्ली का ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग। तो इसको हम बोल देंगे कि क्या ये सेट होगा? तो बोले यहाँ पे सेट होगा। क्यों होगा सेट? सेट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे ग्रुपिंग वाला सिस्टम है ना, सब मतलब क्या है कि ग्रुप में है, कि बोल दिया कि 10 बिल्ली का सेट, क्या ये सेट होगा? हाँ भाई सेट बिल्ली है। यहाँ पे खूबसूरत की चर्चा नहीं हो रही कि हाँ खूबसूरत ये होगा या वो होगा, यहाँ पे तो वो चर्चा नहीं हो रही। बोल दिया जाए कि 10 बिल्ली का सेट, तो ये सेट बिल्कुल होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये सेट होगा, इसको बोल सकते हैं ये सेट होगा। और इसी में देख लीजिए एक बिल्ली है, देखिए बहुत प्यारी बिल्ली है जी तो देखिए इसको सेट नहीं बोल सकते हैं, सेट नहीं है ना, सेट नहीं है, सेट नहीं है। आप अधिकतर देखे होंगे बाबू घरेलू बोलचाल में, है ना, सर्वत सेट, है ना, सर्वत सेट, सर्वत सेट नहीं, सर्वत सेट सर्वत सेट। और वह विभिन्न सेट आता होगा बेचने के लिए, ये सेट ले लीजिए, वो सेट ले लीजिए, ये सेट ले लीजिए, आता होगा ना गांव में बेचने के लिए।
हाँ ये पलंग सेट ले लीजिए, हाँ चादर, वही चादर, ऐसे ऐसे बोलते गांव में आता है बेचने के लिए, ठीक है। तो ये फलना सेट ले लीजिए, ये सेट ले लीजिए, वह सेट ले लीजिए, है ना, बेडशीट सेट ले लीजिए। तो इस तरह से बहुत सारा चीज जो है आता है, बात समझ में आ रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं बाबू, अरे बोलचाल भाषा में यूज किया जाता है सेट्स का, बस सेट का, बात समझे, सेट का। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि सेट को जो है कैपिटल लेटर, है ना, समुच को कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। सेट को कोई वह सेट हो उसको कैपिटल लेटर से उसको क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। और ए बी डैश डैश से सूचित, यानी कैपिटल लेटर कुछ हो, बात समझे, ए से लेके जेड तक कुछ ले लीजिए और वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, तो ये सूचित किया जाता है। अब चलिए उदाहरण की बात हम करें बाबू, उदाहरण की बात। तो उदाहरण की बात है कि एक सप्ते में 7 दिन होते हैं। कितना दिन होते हैं, 7 दिन, बात समझ में, एक सप्ते में 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन होते हैं ना, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यहाँ शुक्रवार ऐसे होगा, देख लीजिएगा, वो टाइपिस्ट थोड़ा गलती कर दी है। तो ये अवयव होगा, ये सारा क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा, क्या होगा बड़े, एलिमेंट्स होगा, बात समझे। अब चलिए यहाँ पे सेट की बात करें तो एक फिक्स है। अगर एक फिक्स क्या है कि अगर 3 लड़के हैं, 3 लड़के जैसे सोहन, मोहन, करीम, सोहन से पूछेंगे कि बाबू सोहन तुम बताओ सप्ते में कितने दिन होते हैं, तो सोहन भी बोलेगा भैया सप्ते में जो है 7 दिन होते हैं। करीम से पूछेंगे, करीम तुम बताओ बाबू सप्ते में कितने दिन होते हैं, तो बोले भैया सप्ते में 7 दिन होते हैं। अगर रहीम से पूछेंगे कि रहीम तुम बताओ कि सप्ते में कितने दिन होते, तो वो भी बोलेंगे कि भैया सप्ते में 7 दिन होते। सबका जवाब क्या आया, इक्वल आया, बराबर आया, एकदम सबका जवाब बराबर आया। इसलिए हम स्पष्ट बोल सकते हैं कि सप्ते में 7 दिन होते हैं। जो भी आएगा बोलेगा सप्ते में 7 दिन होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि यह सेट होगा, यह सेट होगा, बात समझे, यह समुच है। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए, अब जो है उदाहरण 2 में देखते हैं। उदाहरण 2 है ना, उदाहरण 2, एक महीने में 35 दिन होते हैं। क्या आपने सुना है कभी कि एक महीने में 35 दिन होते हैं? नहीं सुना है ना, आज सुन लीजिए, ठीक है। एक महीने में 35 दिन होते हैं, क्या पॉसिबल है? नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको हम डायरेक्ट बोल सकते, कोई किसी भी आदमी से पूछिएगा कि एक महीने में 35 दिन नहीं होते, इसलिए सेट नहीं है, वो है, यह सेट नहीं है, बात समझे, कोई दिक्कत, यह सेट नहीं है। अब चलिए मीनिंग ऑफ बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, इसकी बात करेंगे। तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू जो होता है, ये इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, है ना, यहाँ पे देखिए लिखल है, इसको क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। ऐसा साइन रहेगा, इसको क्या कहेंगे, बिलोंग्स टू। और ऐसा साइन रहेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको नॉट बिलोंग्स टू कहते हैं, ये अंदर नहीं है, बात समझे, ये अंदर है, ऐसे बोल सकते है ना, ये बिलोंग्स टू। और इसी चीज को आप अगर फिजिक्स वाले भाषा में चले जाइएगा, इसको एप्सिलॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबूरे, एप्सिलॉन। कोई दिक्कत, ऐसे अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसकी बात करें तो ये बिलोंग्स टू, ये डज नॉट बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू, यानी ये अवयव है, ये अवयव नहीं है, ऐसा जान जाइए। ये अवयव है, अंदर नहीं होगा, ये अवयव है, समझे, यहाँ अंदर लिख दी है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ लिख दिए अवयव है, अवयव है, ठीक है। और ये जो है अवयव नहीं है, इसको अंदर ऐसे यहाँ पे लिख दिए अवयव नहीं है, अवयव नहीं है, बात समझ में आ रही है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए एक चीज और जानेंगे कि मान लिया जाए सपोर्ट डेट ए बराबर ए बी सी डी, ये एलिमेंट है,
क्या है, एलिमेंट्स है। बात समझ में आ रही है। अब हमको ये जानना है एक नंबर में कि क्या ए का एलिमेंट इसमें मिलेगा, ए का एलिमेंट इसमें है। तो वो देख लीजिए, ए का एलिमेंट यहाँ भी है, यहाँ भी है। बात समझे, यहाँ पे डैश डैश, इसका मतलब ये ए का एलिमेंट ये है, यानी एलिमेंट है, यानी ए का एलिमेंट ये है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। अब देखिए, क्या बी का एलिमेंट बी है ना इसमें, तो ये भी यहाँ ए बी का एलिमेंट ये है। ये मैथमेटिकल संकेत है, ये मैथमेटिकल संकेत के अकॉर्डिंग जो है बात हम कर रहे हैं कि ए का एलिमेंट बी में है ना, ए का एलिमेंट ए में, ए का एलिमेंट ये यहाँ है, इसलिए इसको हम भर सकते हैं बिलोंग्स टू। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है बाबू, ए बराबर दिया हुआ है ना, ए बी सी डी दिया हुआ है, इससे आगे कुछ नहीं दिया हुआ है, इससे आगे कुछ नहीं दिया हुआ। तो हम क्या इसको, यहाँ पे ई है तो ई देख लीजिए क्या है ही नहीं है आगे, तो ई आगे जब नहीं है तो इसको हम बोल सकते हैं ये अवयव नहीं है, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू लिखा गया है। देखिए डज नॉट बिलोंग्स टू लिखा गया है, तो इसलिए यह अवयव नहीं है, इसको ऐसे लिखना पड़ता है, ई जो है ये इसके अंदर नहीं है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइएगा आप लोग, ठीक है। अब चलिए, इंपोर्टेंट नोट दिया हुआ है, इसको भी नोट करना बहुत जरूरी है। इंपोर्टेंट नोट है कि समुच्च को है ना मझली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। यहां पे देख लीजिए, समुच्च को मझली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। यहां पे मझली ब्रैकेट का देख लीजिए साइन दिया हुआ है ना, कि समुच्च को मझली ब्रैकेट के अंदर, कोई भी समुच्च हो, कोई भी सेट्स हो, उसको मझली ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, लिखते हैं। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? चलिए आगे, समुच्च निर्माण विधि। तो समुच्च निर्माण विधि होता क्या है? समुच्च निर्माण विधि जो है, जैसे समुच्च निर्माण विधि का मतलब हो गया कि सेट को दो पार्ट में बांटा गया। एक का नाम है रोस्टर या रोस्टर फॉर्म, है ना, हिंदी में बोल सकते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। और ऐसे हम आपको लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म, ऐसे आपको रोस्टर फॉर्म बोल सकते हैं। बात समझे? और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म है ना, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। बात समझे? ये हो गया रोस्टर फॉर्म और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, यानी रोस्टर या सारणीबद्ध रूप या समुच्च निर्माण रूप। सेट को कितने टाइप में बांटा गया है? दो टाइप में बांटा गया, एक रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। एक रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, या ए रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, या समुच्च निर्माण रूप। दूसरा क्या है? समुच्च निर्माण रूप। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, उदाहरण है। क्या है बाबू? उदाहरण है, जो आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। इसको हमको बोला जा रहा है क्या, कि रोस्टर रूप में लिखने के लिए। क्या बोला जा रहा है? रोस्टर रूप में आप लिखिए। तो रोस्टर रूप में हम कैसे लिखेंगे बताइए थोड़ा आप ही लोग। रोस्टर रूप में देखिए लिखने के लिए सबसे पहला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2 है, ठीक है। तो एक चीज बताइए, आप लोग गुणनखंड करना जानते होइएगा कि जोड़ने घटाने पर कितना होना चाहिए, है ना, जोड़ने घटाने पर कितना होना चाहिए। आप इसको थोड़ा सॉल्यूशन खुद कीजिए, मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, वेट करता हूँ आप लोग का सॉल्यूशन करते। अगर जो लोग सॉल्यूशन कर लिए होंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम जब तक वेट करते हैं। हो गया? बैठिए, क्लास था चल रहा, 5 मिनट में आ रहे हैं। तो चलिए, बना लिए होंगे आप लोग। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो हमको क्या है कि यहाँ पे प्लस एक्स है। क्या है? प्लस एक्स।
और यहाँ लास्ट में क्या है, -2 है। तो जोड़ने या घटाने पर बाबू प्लस एक्स है। तो हम एक चीज कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, अगर सपोज डेट x² प्लस 2x माइनस एक्स कर देंगे तो +2x माइनस एक्स दोनों को घटाएंगे तो प्लस एक्स से ना होगा, यहाँ -2 कर दीजिए। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक वो x कॉमन कर दीजिए, x अब +2 कर दीजिए। यहाँ पे देखिए -1 कर लीजिए तो x +2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अभी दोनों को लिख दीजिए एक साथ, तो x -1 इंटू एक्स +2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब अब x -1 इक्वल टू 0, x बराबर 1 हो जाएगा, और x +2 इक्वल टू 0, x बराबर -2 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू ये भी आ गया और x का वैल्यू ये भी आ गया। अब इसको लिखना क्या है, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में जो लिखिएगा बाबू रे, इसको कोई भी अक्षर से इसको डिनोट कीजिए और इसको लिखिए 1 और -2, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्या हो गया, ये आंसर हो गया। चलिए इसको छापिए जल्दी जल्दी, हाय जल्दी जल्दी छापिए। चलिए आगे प्रस्थान करते हैं। आगे प्रस्थान ये है उदाहरण 2। ठीक है, तो उदाहरण 2 में है समुच x सच दैट x एक धन पूर्णांक है। पूर्वक लिख दिया, पूर्वक मतलब गुजरा हुआ लोग पूर्वक नहीं होगा, पूर्णांक होगा, पूर्णांक कर लीजिएगा, पूर्णांक है, पूर्णांक है। और x² 40 से क्या है, छोटा है, छोटा है। तो चलिए इससे नीचे है, तो अब चलिए इसे रोस्टर रूप में लिखिए, यहाँ रूप लिख दीजिए, रूप में लिखे, रोस्टर रूप में लिखे। तो लिख के थोड़ा बताइएगा कमेंट में, कमेंट बॉक्स में। हम थोड़ा वेट करते हैं, 30 सेकेंड ओनली फॉर। हम खड़े होके आपका वेट कर रहे हैं, आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। चलिए हो गया 30 सेकेंड, अब हम बनाते हैं। चलिए यहाँ x² से क्या है, छोटा है। अगर सपोर्ट डेट यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब चलिए 7 a बराबर 1 2 3 4 5 6 तक ही टोटल रहने दीजिए। यही हो गया आपको रोस्टर रूप बाबू, क्या हो गया, रोस्टर रूप। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। चलिए इसको सोल्व, ये नोट कर लीजिए जल्दी से। यहाँ चलिए लास्ट क्वेश्चन है उदाहरण 3। ठीक है, उदाहरण 3 है, इसको भी थोड़ा जानना बहुत जरूरी है कि उदाहरण 3 नहीं जानेंगे तो दिक्कत ना है ना। तो उदाहरण 3 में दिया हुआ है बाबू कि समुच a बराबर 1 4 9 16 25 डैश डैश को समुच निर्माण रूप में लिखें, समुच निर्माण रूप में लिखें। तो कैसे लिखना है आप लोग लिख के थोड़ा बताइएगा आप लोग। चलिए लिखिए जल्दी जल्दी आप लोग, हम वेट कर रहे हैं, मात्र 30 सेकेंड हॉल्ट करेंगे, उसके बाद फिर नहीं हॉल्ट कर पाएंगे। चलिए अगर सपोर्ट डेट 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर, डैश डैश डैश। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते, 1 2 3 4 5 डैश डैश। समुच्च निर्माण रूप में हो गया, समुच्च निर्माण रूप में हो गया ना। समुच्च निर्माण रूप बोल रहा है ना, वहां पीछे क्या बोलता था, पीछे बोलता था
रोस्टर रूप, अब बोल रहा है समुच्च निर्माण रूप, तो अलग अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज बताते हैं, इसको लिखिएगा एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू एक्स स्क्वायर, या एन बार एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक्स सच डेट एक्स, एक मिनट रुक जाइए, मिटाने दीजिए, या एन स्क्वायर, और एन बराबर कहां तक, है ना, एन बराबर मान लिया जाए बिलोंग्स टू एन तक, जहां तक ले सकते हैं नेचुरल नंबर जो भी, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, जैसे हमारे एन बराबर अगर मान लिया 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे एन स्क्वायर है ना, तो 1n होगा। अगर n बराबर 2 का स्क्वायर रखेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर मान लिया n बराबर 5 का स्क्वायर रखेंगे, 5 का, तो 25 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीटली क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए इसको छापिए जल्दी। अब हो गया कंप्लीट, खत्म हो गया, जो क्लास था अभी आपका मैंने करवा दिया, क्लास 11th वाले बच्चे। ठीक है, अब चलते हैं, अभी जो है मैट्रिक्स का VVI क्वेश्चन करवाने वाले हैं 12th वाले को, अब जस्ट 12th का क्लास लेंगे। ठीक है, तो आप लोग को जो पढ़ाया गया उसको नोट्स कीजिए, रिवीजन कीजिए, धीरे धीरे सारा चीज पूरा मैथ पढ़ा देंगे 11th का, तो आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला बाबू नहीं है। ठीक है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि उसका भी हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रहने दीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।